अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुश्रा राजपूत। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे। मैंने सोचा एक कैरी का व्लॉग ही क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये मेरे घर का दरख्त है, सुभान अल्लाह। इस पे इस बार कुछ कदरे गनीमत जो है वो कैरियाँ लगी हुई थी, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं कैरी लगी थी, लेकिन इस साल अल्लाह पाक ने हम पे करम फरमाया और हमें कुछ कैरियों से बख्शा, जो कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड तोड़ रहे थे, मैंने सोचा मैं बहुत सारी कैरी की रेसिपीज़ एक ही व्लॉग में आपसे शेयर कर दूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं आपको कैरी की चटनी दो तरीक़ों से सिखा रही हूँ, आजकल बड़ी वायरल है, और एक तो पुराने ज़माने से हम बनाते हुए आ रही हैं, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ। इंग्रेडिएंट्स दोनों रेसिपी की सेम है। एक एक कैरी जाएगी, ठीक है, एक एक टमाटर चला जाएगा, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, मैंने हाफ़ कर ली। अगर आपके पास छोटे साइज़ की है तो आप छोटी प्याज यूज़ कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे जो है 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स यूज़ किए में हैं, यानी कि लहसुन, और 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लें, पतली वाली लीजिएगा ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए। साथ में ही इन पे चली जाती हैं कुछ चीज़ें, जिसमें जाता है नमक, साबित ज़ीरा, चीनी चली जाएगी थोड़ा खट्टा मीठा बनाने के लिए, और हरा धनिया जाएगा अच्छी क्वांटिटी में। पहले तरीके से जो चटनी बनती है, इसमें आपको बस ब्लेंडर में आप सब चीज़ें डाल देनी है, जिसमें टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है। अच्छा, आप क्वांटिटीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस चटनी में लहसुन का जायका अच्छा लगता है तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है। एक कैरी ले ली थी मैंने, आप इसे रफली चॉप कर लीजिएगा, गुठली हटा दीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडर में ऑब्वियसली हम गुठली नहीं डाल सकते। अब मैंने रफली चॉप की हुई कैरी भी ऐड कर दी थी। साथ में इसमें चली जाएंगी थोड़े से मसाले जो मैंने बताए थे, बेसिक से जाते हैं। ज़ीरा चला गया था हाफ़ टी स्पून जितना, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छा, जब इसमें लहसुन और मिर्चें डालेंगे तो आपको चीनी थोड़ी डालनी पड़ती है, ताकि वो बैलेंस कर दे कैरी के खट्टेपन को और तीखेपन को मिर्चों के। हरा धनिया डालें, इतना पानी डालें कि ये थिक सी ब्लेंड हो जाए, और इसे सर्व कर दीजिएगा आपकी दाल चावल, आपके नॉर्मल सालन में, कड़ी में। ये खा के देखें, इतनी मज़े की बनती है, इतनी स्पाइसी खट्टी। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं आराम से, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अब इंग्रेडिएंट्स सारे सेम हैं, लेकिन इस चटनी को आप दूसरे तरीके से बनाएंगे। पहले हमने फायर लेस कुकिंग की थी, अब विद फायर होगी। बस इसमें ऑयल जाता है, ज़ीरे को कड़कड़ाना है, सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है, ठीक है। आपने लहसुन डाल दिया, टमाटर को हाफ कट करके डाल दीजिए। मुझे छिलकों से कोई मसला नहीं है टमाटर के, इसलिए मैंने इसमें डाल दिए थे। और एक कैरी को मैंने रफली चॉप कर लिया, गुठली पहले ही हटा ली थी। आपको गुठली ना हटानी हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पहले ही हटा दो। पील करके मैंने कैरी रखी हुई थी। अब जो आजकल वायरल चटनी चल रही है ना, उसमें क्या करते हैं, कैरी के छिलकों को भी पील नहीं करते, लेकिन मैंने पील करके डाली थी। हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा पानी और चीनी डाल दी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ये जब पकती है ना कैरी चूल्हे पे, तो वो वैसे ही थोड़ी माइल्ड हो जाती है, उसका जो खट्टापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब मैशर से मैं इसे मैश कर लूँगी। आप ग्राइंड करना चाहें आप ग्राइंड कर सकते हैं, सिलबट्टे पे भी इसे पीस सकते हैं। आपके पास स्पैचुला, उससे भी ये स्मूथ सा पेस्ट इसका एक तैयार हो जाता है। नमक डाल दिया था मैंने और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, मुझे छिलकों से मसला नहीं है टमाटर के, इसलिए मैंने जाने दिए थे छिलके। जैसी चटनी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज, फाइनली चॉप करके डालें, हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके डालें, और हरा धनिया जितना भी डालना हो, 2 से 3 टेबलस्पून बहुत है इस चटनी के लिए। अच्छे से मिक्स करो। और ये चटनी तो वैसे ही आप रोटी के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, खट्टी मीठी तीखी। और आप ये भी देखेंगे दोनों के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनका वे ऑफ कुकिंग या वे ऑफ मेकिंग डिफरेंट होने की वजह से टेस्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये 2 तरीके की चटनियाँ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल है ये वाली चटनी, ज़रूर ट्राई करना मुझे इसका भी। अब मैं नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ आती हूँ। एक और चटनी भी मैं आखिर में सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बना रही थी कैरी का शरबत, तो सोचा मैं कैरी का शरबत भी शेयर कर दूं। लेकिन आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मैं कैरी का शरबत पिछले साल भी सिखा चुकी हूँ। आपने 4 से 5 कैरियाँ ले लेनी है, उनको छील लेना है और इस तरह पीस में कट करके एक डीप पॉट में शामिल कर देंगे। चीनी डाल देंगे, तकरीबन आप 1 कप से थोड़ा कम डाल लें या 1 कप डाल लें, क्योंकि हमें इसकी वैसे भी एक थिक सी जो ना एक सिरप इसका रेडी करना है। मैंने पानी डाल दिया था 1.5 गिलास जितना और पकने के लिए छोड़ दिया था। 20 से 25 मिनट बाद कैरी सॉफ्ट हो जाती है। ये पानी जो रिलीज़ हुआ है ये चीनी का पानी है और कैरी का पानी है। आप इसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके ये एक थिक फॉर्म में चेंज हो जाता है इटसेल्फ चीनी की वजह से। आप इसे ब्लेंड कर लेंगे इस सिरप को। जब आप ब्लेंड करेंगे आप देखिए इतना शाइनी थिक सा एक पेस्ट रेडी हो जाता है। आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ये चल जाता है अच्छा खासा, लेकिन बहुत लंबा नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। मैंने उसी सेम पॉट में जिसमें कैरी का शरबत तैयार करने के लिए कुकिंग की थी, उसी में वो सारा पेस्ट डाला और बहुत सारा पानी डाला।
और फिर मिक्स करके इसको टेस्ट कर लें। चीनी कम लगे आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और ये कैरी का शरबत तैयार है, फुल चिल्ड सर्व करें। इसमें आइस डालें बहुत सारी, आपको अंदर से पता चल जाता है आपका मैदा फुल ठंडा हो गया है। अब आते हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी। आई एम श्योर सब लोग बनाते हैं, ये मेरा तरीका है बनाने का, आप लोग अपना तरीका भी शेयर कर सकते हैं। ऑयल में मैंने साबित ज़ीरा डाल दिया था, 6 मैंने इसमें डाल दी थी लाल गोल मिर्चें, हाफ टी स्पून जितनी सौंफ चली जाएगी, हाफ टी स्पून जितनी कलौंजी। अब मैंने 2 कैरियों को ग्रेट किया हुआ था, आप चाहें आप कैरियों को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं रफली, लेकिन मुझे ग्रेटेड अच्छी लगती है, एंड तक बड़ा अच्छा सा ना लच्छे दिखते हैं कैरी के, वो अच्छे लगते हैं। मैंने वो ग्रेटेड कैरी शामिल कर दी। आप हर चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको सब मिल जाएगी वैसे भी इन्फॉर्मेशन। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर चला गया था, आपको रेड चिली फ्लेक्स डालने हो आप डाल सकते हैं। चीनी डालूंगी मैं ताकि खट्टी मीठी लगे ये चटनी। आप इसमें 2 टेबलस्पून जितनी, 1 टेबलस्पून, मैंने 1 टेबलस्पून डाली थी, आप 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं अगर आपकी कैरी बहुत खट्टी हो। मेरी कैरी कुछ गली हुई भी थी, वो खट्टी मीठी ही थी। इतना पकाऊंगी कि इस पर ग्लेस आ जाए, चीनी पे गल जाए, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि कैरी गल जाए। वो गल गई थी तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और कैरी को ठंडा होने दिया था। इस चटनी को टेस्ट करो, गरम गरम में ही टेस्ट करना ताकि आप नमक और चीनी डालो वो मेल्ट हो जाएगी आराम से। आई होप आपको कैरी की ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, चाहे वो तीनों चटनियाँ हो, खट्टी मीठी हो, तीखी हो, या फिर ये शरबत हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ईजीएस्ट रेसिपी मुझे बताइएगा कैसी बनी। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।